हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है जिसका नाम है हॉर्नबिल, उसकी पोइट्री सेक्शन की पोएम फर्स्ट आ फोटोग्राफ। तो मैंने आ फोटोग्राफ वाली पोएम जो है उसकी जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी, लेकिन उस पे एक क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन में, डिस्कस द टाइटल ऑफ अ फोटोग्राफ। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। द टाइटल आ फोटोग्राफ इज सिंपली येट वेरी मीनिंगफुल। तो ये जो टाइटल है आ फोटोग्राफ यानी एक तस्वीर, ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल यानी बहुत ज़्यादा अर्थ, आप इसमें से अलग अलग टाइप के मीनिंग निकाल सकते हैं इस चैप्टर यानी आप इस पोएम के टाइटल से। तो देखते हैं इस टाइटल का क्या मतलब है आ फोटोग्राफ। तो जो पूरी पोएम है वो घूमती है एक पुरानी फोटोग्राफ के आसपास। किसकी फोटोग्राफ है? वो पोएट की मदर की, यानी जिन्होंने ये पोएम लिखी है उनकी मदर की वो फोटोग्राफ है, टेकन ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, उनके बचपन में जो वो ली गई होगी। लुकिंग एट दिस फोटोग्राफ ब्रिंग्स बैक मेमोरीज। तो जब भी जो पोएट हैं वो उस फोटोग्राफ को देखते हैं या देखती हैं तो उनको पुरानी यादें याद आती हैं, उनके पास्ट लाइफ की यानी उनकी पुराने पास्ट की। और उससे जो पोएट है वो देख पाती हैं कैसे टाइम बीत जाता है, इंसान की उम्र बढ़ जाती है। कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में, कुछ लोग चले जाते हैं हमारी लाइफ से हमेशा के लिए। तो ये एक टाइम होता है जिसमें कोई तो हमारे साथ किसी पल होता है और अगले पल वो नहीं होता। ये फोटोग्राफ जो है ये एक ब्रिज का काम करती है यानी एक पुल का। किसके बीच में? हमारा जो पास्ट बीत चुका है और हमारा जो आज है जो हम जी रहे हैं उसके बीच में एक पुल का काम करती है ये फोटोग्राफ। अगर आप कभी कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ फोटोज क्लिक करते हैं और बाद में आके उसको देखते हैं और कई सालों बाद आप उसी जगह को दोबारा से उन्हीं यादों को याद करते हैं। ऐसी जो पोएट है वो बता रही है कि मैंने जो है मेरी फोटो जो है मदर के साथ है और मैं उसी फोटो को देख के अपनी मदर को याद कर रही हूँ कि वो उस टाइम पे थी, कैसी थी, क्या बातें करते थे हम सब। और यही पोएट और पोएट की मदर के बीच में रिलेशन दिखाया है फोटोग्राफ के जरिए, और यही टाइटल हमारा है फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ का मतलब ये होता है कि हम किसी हैप्पी मोमेंट को, किसी खुशनुमा मोमेंट्स को, खुशनुमा पल को एक कैद कर लें। पोएट की जो मदर है जब वो जवान एक लड़की की तरह थी तो वो उस टाइम पे एक समुद्र के किनारे छुट्टी मनाने गई थी अपने कजन्स के साथ। पोएट की जो मदर थी तो उस टाइम पे जो उनके टाइप के लोग होंगे या उनके एरा के लोग होंगे वो उनके साथ मौज मस्ती करती थी, खेलती थी, कूदती थी। ग्रो ओल्ड एंड इवेंचुअली पास अवे। तो कहती हैं ऐसे ही लोग जो होते हैं वो, आता है कोई इंसान दुनिया में, जीता है, धीरे धीरे टाइम कटता जाता है, बूढ़ा होता है और फिर उसके बाद दुनिया से चला जाता है, लेकिन हमेशा के लिए उसकी रह जाती है यादें और उसकी तस्वीरें। द टाइटल इज अप्रोप्रिएट बिकॉज ये टाइटल इस पोएम के लिए अ फोटोग्राफ इसलिए भी ज़्यादा सही है क्योंकि जो पोएम है वो शुरुआत ही जो होती है पोएम की वो शुरू होती है एक पुरानी फोटोग्राफ से, और जो फोटोग्राफ है वही इस पोएम में पोएट के लिए अंदर, पोएट के अंदर मेमोरीज को जगा रही है, उनकी यादों को याद दिला रही है, दोबारा उनके इमोशंस बाहर आ रहे हैं। तो इसी से ये सिंबलाइज करती है, फोटो से हमें पता चलता है कि नेचर कैसा होता है हमारे इंसानों के लिए, कि हमारी यादें रह जाती हैं और इंसान चला जाता है। फोटोग्राफ के जरिए ही हम किसी को याद कर सकते हैं। ऐसे ही पोएट जो है अपनी मदर को याद कर रही हैं और अपने दुख को उस फोटोग्राफ के जरिए कम करने की कोशिश कर रही है। तो यही था आपका ये क्वेश्चन, डिस्कस द टाइटल ऑफ अ फोटोग्राफ। इसका कंक्लूजन यही है कि फोटोग्राफ जो टाइटल है वो इसलिए ज़्यादा सही है, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जो फोटोग्राफ है वो सिर्फ कोई पिक्चर नहीं है, वो एक याद है, याद निशानी की, प्यार की, किसी के दूर जाने की, किसी के गम की, किसी के नुकसान की। तो इसलिए ये एक सोच समझकर आप फोटोग्राफ टाइटल रखा गया है और एक निशानी है फोटोग्राफ एक समय की। फोटोग्राफ जो होती है वो हमेशा हमारे दिल में बस जाती है, और ऐसे ही ये पोएम जो है अपने मैसेज को हमारे दिल तक पहुंचाना चाह रही है और यही इसकी सेंट्रल थीम भी है। तो आपका ये एग्ज़ाम का जो आंसर है 80 to 100 वर्ड्स का, आप ये भी लिख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप लिख सकते हैं कि जो टाइटल है फोटोग्राफ की इसलिए ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि ये जो पोएम है ये बेस ही है पूरी पुरानी फोटोग्राफ पे। पोएट की मदर की फोटोग्राफ है जिसको देख के पोएट याद करनी है अपनी मदर को। फोटोग्राफ से उनकी अंदर की मेमोरीज बाहर आ रही हैं, उनके मदर के साथ बिताए हुए पल उन्हें याद आ रहे हैं, उनका उनकी जो मदर का बचपन है वो उनको याद आ रहा है, उसकी फोटोग्राफ के जरिए वो देख पा रही हैं।
और वो सोच रही है कि हाँ मेरी मदर भी कभी मेरी तरह ऐसी रही होंगी। और पोएट को जो टाइम है वो सब चीज़ें दोबारा याद आ रही हैं। पोएट जो है बता रही हैं कि ये जो फोटोग्राफ है ये एक सिंबल है किस चीज़ का, यादों का। इंसान की ज़िंदगी में सब चीज़ चली जाती है, सिर्फ उसकी यादें ही रह जाती हैं। और इस फोटोग्राफ के ज़रिए पोएट अपने अच्छे खुशनुमा पल याद कर रही हैं, अपने पुराने जीवन के, पास्ट के। और वो ये अपने दर्द को कम करने की कोशिश भी कर रही हैं कि उनकी मदर अब नहीं रही, वो जा चुकी हैं। फोटोग्राफ जो है वो एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट यानी आप कह सकते हैं एक मेन पोएम का एक मेन पार्ट है, एक मेन हिस्सा है, जिसके ज़रिए हम मेमोरीज यानी जो यादें बीत चुकी हैं उनको दोबारा याद कर पा रहे हैं और अपने नुकसान को जाहिर कर पा रही हैं। कौन? पोएट। तो ये थी आपकी ये छोटी सी जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर और साथ में एक समरी एक्सप्लेनेशन भी। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बता देना। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।